CRT 4.4 का क्वेश्चन नंबर पहला है, तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, इसका नेचर बताना है कि ये कैसा नेचर है, इसका रूट्स का नेचर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब इसका रूट्स का कैसा नेचर होगा। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये होता क्या है नेचर ऑफ रूट्स। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। चलिए यहाँ पे x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या है, रूट्स निकालने का फॉर्मूला है। अब इसके माध्यम से समझेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। चलिए तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू रूट के अंदर का वैल्यू ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ जाए तब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 हो गया, क्या हो गया ये 0, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac केस 1 में, किसमें, केस 1 में अगर ये 0 हो गया तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो x का वैल्यू ये हो जाएगा 2, है कि नहीं। अगर केस 1 में, केस 2 में क्या हो गया, अगर यहाँ पे लेस देन 0 है तो क्या हो गया, रूट के अंदर में निगेटिव आ जाएगा। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, ये कोई नंबर होगा माइनस में x, है कि नहीं, जो कि एक इमेजिनरी वैल्यू देगा। क्या देगा ये, माइनस रूट के अंदर माइनस x है तो ये क्या है, ये इमेजिनरी वैल्यू देगा। क्या देगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में जो है हमको रूट्स नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं मिल पाएगा, रूट्स नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, कोई पी क्यू आर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमको कोई भी रूट्स 2 मिल जाएगा। चलिए नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। चलिए यहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac केस 1 में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तो रूट्स क्या होगा, इसका रूट्स का जो नेचर होगा वो रियल रूट्स होगा। क्या होगा, रियल और इक्वल, मतलब x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, रियल नंबर होगा और क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह से अगर रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो रूट के अंदर क्या आ गया, निगेटिव, तो ये वैल्यू क्या होगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा। कौन सा वैल्यू देगा, इमेजिनरी, और एग्जिस्ट नहीं करेगा, है कि नहीं, वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए याद रखिएगा। उसी तरह से तीसरा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तब यहाँ पे कौन सा वैल्यू देगा, रियल और अनइक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो वैल्यू होगा वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस 0 कुछ भी, रियल और अनइक्वल, मतलब कि a और b क्या हो गया, ये एक अनइक्वल और रियल वैल्यू हो गया। यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू देगा और यहाँ पे रियल और इक्वल वैल्यू देगा, मतलब कि x का वैल्यू a होगा तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। चलिए अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा, हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे a बराबर क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। चलिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 2 और सी का वैल्यू 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और ये 5 गुना 10 और 20, अरे तेरी के ये तो माइनस में आ गया। कितना आ गया, माइनस में 11। तो अगर हम रूट्स निकालेंगे तो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो माइनस बी का वैल्यू -3। चलिए यहाँ पे रख दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, माइनस में 11 और 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2, तो यानी कि 4 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस रूट अंडर -11 डिवाइडेड बाई 4। अब बताइए रूट अंडर -11 अभी तक हम लोग पढ़े हैं? अभी तक हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़े ही नहीं है। रूट के अंदर अगर माइनस में नंबर रहता है तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या x का वैल्यू निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। इसीलिए इसका रूट्स का नेचर कैसा है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स जो होगा वो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स। क्या लिखेंगे? इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है? मतलब कि हम लोग इमेजिन करके हम रूट्स निकालेंगे, मतलब इसका रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? डू नॉट एग्जिस्ट। इसका रूट्स क्या करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब हम इसका बी नंबर का निकाल के देखते हैं। तो बी नंबर में क्या है? बी नंबर में है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 और प्लस में 4 बराबर 0। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है, माइनस में 4 रूट 3 और c का वैल्यू क्या है 4। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि पहले हम रूट पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। चलिए तो d बराबर क्या आ जाता है जरा देख लेते हैं। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस में 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस में 4 और a का वैल्यू क्या है 3 और c का वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 48 और माइनस में 4 तक 16 48, अरे तरीके तो 0 आ गया। d का वैल्यू क्या आ गया 0। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए माइनस बी का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है माइनस में 4 रूट 3, माइनस में 4 रूट 3 और माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, यानी कि 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6 है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया, x का वैल्यू क्या हो गया 2, 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6 और x बराबर 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। तो नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं नेचर ऑफ रूट्स जो होगा वो पहला क्या रियल होगा, रियल और इक्वल रूट्स है कि नहीं, इक्वल रूट्स। देखिए दोनों x का वैल्यू क्या आया सेम आया, ये एक रियल नंबर है और इक्वल वैल्यू है। जब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आ जाए, यानी कि डिस्क्रिमिनांट अगर 0 होता है, डिस्क्रिमिनांट अगर 0 होगा तो रियल और इक्वल वैल्यू देगा। इससे पहले क्या देखे थे कि डिस्क्रिमिनांट क्या आ गया था, निगेटिव आ गया था, तो क्या हो जाएगा रियल रूट्स नहीं देगा और एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। चलिए हमारा लास्ट है 3rd नंबर, उसको भी देख लेते हैं जरा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सी नंबर 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 3 बराबर 0। सॉरी, यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है -6 और c बराबर क्या है 3। चलिए तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर प्लस 4, a का वैल्यू क्या है 2 और c का वैल्यू 3, 36 माइनस 4 2 8 3 24, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, नहीं 12 होगा है कि नहीं। यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 और यहाँ पे 12, ठीक है। तो यहाँ पे d बराबर क्या आ गया 12,
तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 12 है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 6 और रूट अंडर 12 क्या हो जाएगा बताइए 2√3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे 6 प्लस में 2√3 डिवाइडेड बाय 4 एक वैल्यू ये हो जाएगा, और 6 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 4 एक वैल्यू ये हो जाएगा, एक वैल्यू ये हो जाएगा। तो नेचर ऑफ रूट्स इसका क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स इसका क्या है रियल और अनइक्वल, मतलब इसका 2 रूट्स होगा, दोनों रियल होगा और वो अनइक्वल होगा। तो आई होप आप लोगों को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।